Hello students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you are revising your previous chapters continuously. So students, today we are going to discuss our 9th chapter, that is small businesses. In this particular chapter, we will talk about all these small industries which are dealing on the individual basis. इन सारी इंडस्ट्रीज जो एक प्रोपराइटर एक फैमिली स्टार्ट करती है, वो सारे बिजनेसेस जिसको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अपने बेसिस पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं छोटे छोटे एरियाज में, वो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे कवर की जाती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, so in this industries basically 8 industries are covered which are basically working on the small scale industries. These industries has been covered in the 8 sectors or 8 subgroups. These includes handlooms, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मील्स पे या लूम्स पे अपना प्रोडक्शन करती हैं और जो हाथों से चलाई जाती हैं, हैंडमेड्स होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज किसके अंदर आती हैं? हैंडलूम्स के अंदर. दूसरा हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट्स एज यू हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम दी हैंड्स. जो आपने देखा होगा कि भाई जो डिजाइन्स बनाई जाती है हैंड से, वो किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर. कॉयर. बेसिकली कॉयर इज अ आउटर लेयर ऑफ द कोकोनट. आपने देखा होगा जो हेयर्स कोकोनट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो किस में इंक्लूड होंगी? कॉयर में. सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कवर की जाती हैं. ये इंडस्ट्रीज खुद के बेसिस पे प्रोडक्शन करती हैं और जो पर्सन उनको एस्टेब्लिश कर रहा है वो खुद के बेनिफिट के लिए काम करता है या खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. अगर इन इंडस्ट्रीज को हमारी मेन इंडस्ट्रीज से कंपेयर किया जाए तो बेसिकली द टर्नओवर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल. दीज इंडस्ट्रीज जनरली गेट्स वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दीज इंडस्ट्रीज वर्क ऑन द वेरी स्मॉल scale. Basically, these industries includes industries and the power looms. Power looms are those looms which are works on the basis of the electricity. ऐसी looms जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है. देखिए यहाँ हमने बात करी हैंडलूम्स की. हैंडलूम वो इंडस्ट्रीज होती है जो हाथों से चलाई जाती है. आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब सारी चीजें किससे थी? हाथ से ऑपरेट की करी जाती थी. लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हुई, नई नई मशीनरीज इंट्रोड्यूस हुई, उसी के बेसिस पे क्या हुआ? हमारी कुछ टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आने लग गया. These industries and the power looms are covered under the modern small scale industries. Means जो industries अब सेटअप हो रही हैं, जो industries अब बनाई जा रही हैं small scale basis पे, वो किस में आ रही है? हमारी modern industries में कवर की जा रही हैं. Village and small industries together provide the largest employment opportunities in the India because we know these industries are generally provides employment to the individual. इन industries का जो motive होता है वो profit generate करना नहीं बल्कि क्या होता है? employment provide करना, right? क्योंकि ये जो industries होती है ये क्या होती है? capital intensive नहीं होती, ये होती है हमारी labor intensive. ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाता है? employ किया जाता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दी जाती है? यहाँ पे employment provide किया जाता है और सैलरीज दी जाती है. Before understanding the nature and the meaning of small business, it is important to know how sizes defined in the country. Basically हमने क्या किया हुआ है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्लांट एंड मशीनरी, जितने की हम प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया, राइट? तो बेसिकली जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम क्या करते हैं? दो ही इंडस्ट्रीज, या तो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. दो ही तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, राइट? आप किसी भी चीज अपने आसपास की सराउंडिंग को अगर कंपेयर करेंगे तो आप दो ही चीज आपको मिलेगी, या तो यू आर प्रोवाइडिंग एनी गुड्स टू द इंडिविजुअल, टू द कंज्यूमर, और यू आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट? सो अगर हम बात करें, basically the industries are categorized into manufacturing and the service industries. If we talk about manufacturing industries, these industries are set up under the Development and Regulation Act 1951. If you are talking about manufacturing industries वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, राइट? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी. तो प्लांट एंड मशीनरी जब हम सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया गया? इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज योर माइक्रो एंटरप्राइजेस, second one is your small enterprises, and third one is your medium enterprises. If we talk about the micro enterprises, where
The investment in plant and machinery does not exceeds 25 lakh rupees. If we talk about the micro enterprises, the investment in plant and machinery amounts to rupees 25 lakh rupees. इसका मतलब अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल एंटरप्राइजेस where the investment in the equipment is more than 10 lakh rupees but does not exceeds 2 crore rupees. If you want to cover your industries into small enterprises, then the investment in the industries will be 10 lakh rupees but it does not include 2 crore rupees. That means आपका जो investment है वो investment कितना होना चाहिए? 10 lakh से 2 crores के बीच में होना चाहिए. Third one is your medium enterprises where the investment in the equipment is more than 2 crore rupees but does not exceeds 5 crore rupees. That means the investment, if you are talking about the medium enterprises, the investment is between 2 crores to 5 crore rupees. तो basically हमने क्या किया, जो industries हैं उनको 3 parts में categorize किया. First one is micro, second one is small enterprises and third one is medium enterprises. Now the next thing comes into the picture is the village industries. Village industries वो industries होती हैं जो basically rural areas में located होती हैं और ये जो industries है ये क्या आपको provide करवाती है? Service intensive होती है, means ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को services provide करती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को employment provide करती हैं. As we have seen, जैसे हमने देखा है कि भाई जो हमारे goods होते हैं जो हम घर पे consume करते हैं, for example गुड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत छोटे छोटे हाउस होल्ड में मैन्युफैक्चर किया जाता है. जब शुगर केन को गुड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं उसको हमने किस में कवर किया गया है? विलेज इंडस्ट्रीज में. नेक्स्ट थिंग इज कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे कारपेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो घर पे लोग बाग मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारी किस में आती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज में. आज की अगर बात की जाए तो ना हमें विलेज इंडस्ट्रीज इतनी देखने को मिलती है ना ही कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो गई है? मॉडर्नाइजेशन में. अब लोग रूरल इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद नहीं करते, वो कहां पे काम करते हैं? अर्बन इंडस्ट्रीज में, राइट? Next thing is, if we talk about the cottage industries, there are certain criteria to identify the industries to be an cottage industries. First thing is, these industries are organized by the individuals with private resources. That means ये एक ऐसी industries हैं जो individual run करते हैं और private resources means जो machinery setup की जाती है उसके लिए ना तो आपको कोई loan provide होता है, जितनी भी capital आपके पास available है उसी capital से आपको अपनी industries run करनी होती है. Second thing is, normally the family laborers and the local available talent. That means जो यहाँ पे लोग available होंगे वो क्या होंगे? Family members ही सारे मिलकर business setup करते हैं. That means all the family members are included in these types of business. The equipments are used very simple. That means we are not talking about any kind of machinery. जो भी काम यहाँ पे किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? Handmade products होंगे. तो जो technology use होगी वो बहुत ज़्यादा simple होगी. नेक्स्ट थिंग इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. इट इज जैसे हमने बात की अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, उसके हिसाब से क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कैपिटल अरेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग इज प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली फॉर देयर ओन प्रेमाइसेस. दैट मीन्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे वो बहुत ही बेसिक से प्रोडक्ट होंगे जिनमें कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा और जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसके लिए भी खुद के प्रेमाइसेस या तो वो अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं या फिर अगर उनके पास कोई लैंड अवेलेबल है तो वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज. दैट मीन्स वी आर यूजिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी. वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हियर. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत ही पुरानी जो बहुत टाइम से यूज आ रही है उसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है. Next thing is the administrative setup. Now, if we talk about the administrative setups, the Small Industries Development Organization, that is SIDO, also known as the Office of Development Commissioner (SSI), which is attached to the ministry and responsible for implementation and monitoring of various policies. That means जो industries हैं इनको regulate कौन करता है? इनको regulate करती है दो industries. पहली चीज तो Industrial Development Organization जो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में. द सेकेंड इंडस्ट्री इज द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमीशन. दैट मींस दीज इंडस्ट्रीज बेसिकली डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में.
अगर इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत है गवर्नमेंट से, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपको फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट, let us talk about the next thing. The National Small Industries Corporation (NSIC) are the public sector enterprise of the ministry. As we have already discussed that these organizations are under the direct control of the ministry. That is, इन इंडस्ट्रीज को या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं या डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हो सकती हैं। Ministry of Agro and Rural Industries is a nodal agency and coordinate and development of village and khadi industries. That means अब हमने क्या देखा, जो एग्रो इंडस्ट्रीज है और जो रूरल इंडस्ट्रीज है, बेसिकली यही विलेज इंडस्ट्रीज और खादी इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली गवर्नमेंट का मेन क्राइटेरिया क्या है इन इंडस्ट्रीज के पीछे, देखिए अगर कोई भी गुड्स हम बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी करेंसी है हमें बाहर देनी पड़ेगी, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, उसमें से रिजर्व कम होता जाएगा। तो गवर्नमेंट वो सारे स्टेप्स लेती है जिससे गुड्स यहीं पे मैन्युफैक्चर हो, जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो रिजर्व रहे, वो दूसरी कंट्रीज में ना जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो, इंडियन इंडस्ट्रीज में ही हो, और ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, जिससे इंडिया की जो जीडीपी है, जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ है वो इंक्रीज होती रहे, राइट। नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, द कैटेगराइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज। देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने बेसिकली वी हैव कैटेगराइज्ड द इंडस्ट्रीज इनटू 3 टाइप्स, दैट इज माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा सकती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी नया व्हीकल परचेज करते हैं तो जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर वहां से गुड्स लिया, जो व्हीकल हमने वहां से लिया, वो तो किस में आ गई, वो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गई, और उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज हमें मिलती है वो किसके अंदर आ जाएंगी, वो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड कर दी जाएंगी। सो अब क्या होगा कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी आप सेटअप कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइजेस, दैट इज 25 lakhs, small enterprises between 25 lakhs to 5 crores, and if you talk about the medium enterprises it is between 5 crores to 10 crores। ये जो कैटेगराइज हमने किया, ये किसके लिए किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। यही इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, सर्विस सेक्टर के लिए, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज जब आप सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई नया गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कोई हैवी इंडस्ट्रीज आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। If we talk about micro enterprises, the amount of investment will be up to rupees 10 lakh. If we talk about the small industries, the investment will be 10 lakh to 2 crores. And if we talk about the medium enterprises, it is between 2 crores to 5 crores. तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है इसके बीच में ही रहना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट। Now, what are the roles of the small scale industries in India? The first thing is, if we talk about the role, the first thing is small industries in India count to 95% of the industrial unit. That means जो इंडिया में इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं उसका 95% क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। मतलब अगर हम काउंट करें इंडिया में टोटल इंडस्ट्री जो सेटअप की गई है उसमें से 95% कौन सी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। और ये टोटल प्रोडक्शन का कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 40%। दैट मींस जब हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें से 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, एंड द रिमेनिंग 60% कंट्रीब्यूशन किसका है, वो है हमारी बिग इंडस्ट्रीज का। Next, they contribute 45% of the total export. That means the goods which are going to the other countries, जो हम goods export कर रहे हैं, for example जो agriculture products यहाँ से जा रहे हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो उनका अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो कितना है, 45%। दैट मीन्स जो यहाँ का प्रोडक्शन है उसमें से 45% हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, the small industries are the second largest employer of the human resources because we have already discussed these are human intensive। यहाँ पे कोई भी मशीनरी की बात नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस होते हैं।
क्योंकि जब हम ह्यूमन की कंपैरिजन में मशीनरी सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, लोग को हटाना शुरू कर देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी किस पे डिपेंडेंट है, मशीनरी पे। लेकिन जब मशीनरी की बात हो ही नहीं रही है तो किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हमें ह्यूमंस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, राइट। They generate more numbers of employment opportunities per unit of capital invested. That means as the small scale industries increases, the number of employment also increases. जैसे जैसे industries setup होती जाएंगी, लोगों को employment मिलना start होता जाएगा, right? Now the third point is small industries. Small industries in our country supply an enormous variety of products which includes mass consumption of the goods. देखिए जैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट पाउडर्स, सोप्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या होते हैं घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं और बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इनको सेटअप करती हैं। आपने देखा होगा घर पे जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो रेड ब्रिक्स हम यूज करते हैं, वो भी कहां पे होते हैं, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, सोप्स, detergents, domestic utensils, leather plastics, rubber goods, proceeds and various types of other products which are manufactured by the small scale industries, right? Now the next point, these are the list of the small scale industries which they manufacture in their production units, that is food products, chemical products, basic metal industries. These are all the products which are manufactured by the small scale industries, right? Now the point number 4 is the contribution of small scale industries to the balanced regional development of our country is noteworthy. Small scale industries which produce simple products, use simple technologies and dependent on locally available resources. That means देखिए जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो दो तरीके से बेनिफिट होते हैं। कैसे, जो रिसोर्सेज वहां पे यूज करी जा रही है वो भी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी, जो रॉ मटेरियल होगा वो भी इंडिया से ही यूज किया जाएगा, और जो लेबर यूज की जाएगी वो भी कहां की होगी, इंडिया की ही होगी। तो दोनों फायदे क्या होंगे कि भाई जो कैपिटल है, जो हमारे मनी है वो कहां पे सर्कुलेट हो रही है, इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, हमें किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। सेकेंड चीज, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इंडिया अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज small industries provide ample opportunities for the entrepreneurship. The latent skills and the talents of the people can be challenged into the business ideas which can be converted into reality with little capital investment. That means देखिए क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी स्किल्स को यूज नहीं करते, लेकिन जब हमें पता है कि सारा काम हमें खुद से ही करना है, सारी चीजें हमें खुद से इंप्लीमेंट करनी है, तो हमारी क्या होंगी, स्किल्स डेवलप होती हैं और हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से compete कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बेसिकली इनका जो टारगेट होता है वो होता है कि भाई हम मिनिमम प्रॉफिट पे काम करें। लेकिन क्या होता है, अगर हम सेम ही प्रोडक्ट जो एक बड़ी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा उनसे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एज अ कंज्यूमर मुझे वही प्रोडक्ट बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं इजीली कंपीट कर पाऊंगा दोनों के प्रोडक्ट्स को, दोनों के प्रॉफिट मार्जिन को, और मैं किससे प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करूंगा, जो मैन्युफैक्चरर मेरे को कम कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपनी स्किल्स को डेवलप करके क्या करती है, बड़ी इंडस्ट्रीज से कंपीट करना स्टार्ट कर देती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज small industries enjoy the advantage of low cost of production. That means government is providing various kinds of incentives to these industries. मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे benefits होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट्स पे मिलती है, इनको रॉ मटेरियल बहुत कंसेशनल रेट्स पे अवेलेबल होते हैं, तो इनकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और बहुत कम प्राइसेस पे गुड्स हमको अवेलेबल करवा पाते हैं, राइट। Establishment and running cost of industries are on the lower side because of the low overhead expenses. Because these industries do not have to pay huge expenses. That means इनको ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इनको गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस, सेकेंड चीज इज इन इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट इनको टैक्स बेनिफिट दे देती है 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब जितने भी टाइम ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस टाइम तक इनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत
नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट नंबर 7, दैट मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट सुटेड फॉर द कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, अगर कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमें कोई गुड्स बनाना है, तो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको बना देती है। हमने देखा होगा, हम कई बार जो क्लोथ्स पहनते हैं, जो भी चीज हम वेयर करते हैं, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हम लोग बनवाते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल आज हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सारी कस्टमाइज सर्विसेज भी क्या करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें प्रोवाइड करती हैं। ओके, the last thing is small industries have an inherent strength of adaptability of personal touch and therefore maintain a good personal relation with both the consumers and the employees, because these industries are directly dealing with the consumers। देखिए, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो दोनों के साथ एक ट्रस्ट मेंटेन होता है। भाई कंज्यूमर क्या सोचेगा कि भाई जो मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैं गुड्स डायरेक्टली उसी से परचेज कर रहा हूं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड दिक्कत आती है तो मैं डायरेक्टली किससे डील कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरर से डील कर सकता हूं। यहां पे जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, फॉर एग्जांपल होलसेलर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो उनका कमीशन भी क्या हो जाता है, हट जाता है, और प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो पाता है, राइट। Due to the small size of the organization, quick and timely decisions can be taken without consulting with the people in large sized organization. That means if you are talking about the small scale industries, these industries generally have to take their decisions on their own। किसी से कंसल्ट करनी नहीं है, कोई भी बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स बुलाने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली या प्रॉम्प्टली अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उनको ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि भाई ये अपने डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं। अगर इनको कोई चेंजेस लाने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत रैपिडली ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। देखिए, traditionally households in the developing countries have been viewed as an exclusively engaged in the agriculture। if we talk about the Indian industries, हमारे पास एक चीज बचती थी एग्रीकल्चर, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे जितने भी लोग थे वो सब किस में आए, एग्रीकल्चर में उतरने लगे। अगर उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, और लोगों का जो रेवेन्यू है, क्योंकि देखिए जब कोई चीज अबंडेंटली अवेलेबल होती है आपके पास, तो उसको जो प्राइस होता है आपको इतना ज्यादा नहीं मिल पाता, राइट। तो जब सब लोग उसी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो प्राइस क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और लोगों को सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज because in these types of industries, the manufacturing and the service along with the traditional activities, that is farming and agriculture labor, they can be largely attributable to the policy incentives taken by the government of India। that means these industries have to dependent, क्योंकि इन जो इंडस्ट्रीज हैं इनको सारा जो सपोर्ट है वो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या आता है, इनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज the emphasis of the village and small scale industries has always been an integral part of Indian industries and strategies after the second 5-year plan। that means अब क्या हुआ कि भाई जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही, जब सेकंड 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया तो इन इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ा, इन इंडस्ट्रीज को अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसीज डिफाइन करनी पड़ी कि भाई अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरह वर्क करना चाहते हो तो आपका क्या मोटिव है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बनाने का। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट होने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठाने लगे, तो गवर्नमेंट क्या हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई, राइट। नेक्स्ट थिंग इज development of rural and village industries can also prevent migration of rural population and urban areas in search of employment। the next benefit of these types of industries, जो पहले लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांसफर हो रहे थे, किस चीज के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, लोगों को अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो रूरल एरिया में ही अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद क्या हुआ
कि भाई विलेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर सिग्निफिकेंट एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस लेबर। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या है कि जो गुड्स बन रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस पे बन रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स हैं ऐसे गुड्स जो लोग अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, तो इन लोगों को कंज्यूमर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट यहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती है किस पे डिपेंडेंट होती है, लेबर्स पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज हाउएवर the potential of small industries are often not realized fully because several problems related to the size. We shall now examine some of the major problems. That means क्या हो गया कि भाई जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जाती है तो क्या होता है कि भाई बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, और बिकॉज ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज साइज में स्मॉल होती हैं तो इनको वो सारी प्रॉब्लम जो एक बड़ी इंडस्ट्रीज में आती है वो इन लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। सो स्टूडेंट्स, this is all for this live video. We will discuss our next topic in our next sessions. Till then, thank you and have a nice day.